આભાર. આપની વાણી તો ખૂબ સુંદર છે જ. આપને સાંભળવા એ ખરેખર એક લાવો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે પછીના આપણા જે વક્તા છે એમના વિશે કહીશ કે वे अपना जीवन अंकित कर अर्पित कर चुके हैं शिक्षा के राजमार्ग पर. जिसके जी में आए बढ़ले पल भर थम कर आते जाते वे तब अपनी बात चुकाते. सतत અને સખત કાર્યશીલ રહેતા એવા પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર નાગર સરને વિનંતી કરીશ કે સર આપ પધારો અને અમને સૌને આપની વાણી આનંદિત અને આનંદિત કરો. तो मैं जो फेस वीक के तहत हमारे इंक्वेज के मेंबर आदरणीय मेंबर शुरुआत पुष्पबेन से मैं करूँगा. आदरणीय पुष्पबेन जोशी सर, आनंद भाई, संगीत जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि दिलीप भाई जो अन्य कारणों की वजह से यहाँ अभी इस समय उपस्थित नहीं है. आशीष जी, नरेंद्र जी, कॉलेज के उपाचार्य रोहिणी मैम, हमारे वरिष्ठ प्राध्यापकगण और हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेक्चरर्स जिन्होंने आज संस्था ने जब पुकारा तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. करीबन 1-1.25 घंटा हुआ है. मैं समझता हूँ शायद ज़्यादा होगा. मैं भी अपनी बात ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा. संक्रांत मीट करेंगे. 2-3 बातें कहने की ख्वाहिश. हमेशा मैंने सर को सुना, बहुत बड़ा एक अनुभूति होती है जिस तरह से वो शब्दों को बांधते हैं और चीज़ों को जोड़ते हैं. तो सर्वप्रथम तो पूरी हमारी IQAC की टीम, जैसे कि सब जानते हैं, करीबन 9 वर्ष से दिलीप सर हमारे साथ जुड़े हुए. 2018 में शुरुआत हुई और आज 2026 NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की एक आवश्यकता है. जब 2017 में आदरणीय हमारे ट्रस्टीज ने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी तो सबसे पहले ये चुनौती थी कि गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज को पुनः राष्ट्रीय पैमाने पे उसको पुनः स्थापित करना. कुछ कारणवश उसमें ढील आ गई थी. परिस्थितियों को हमें दोष नहीं देना है. आज प्रातः ही मैंने कहा कि हमें अपने सितारों को जो है दोषी नहीं ठहराना है. उसके लिए हमें ही प्रयत्न करने. तो 9 साल की यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं और अभी 2-3 हफ्ते बल्कि 2 हफ्ते भी नहीं हुए मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई और एक विशेष बैठक गुरुकुल महिला कॉलेज के लिए ट्रस्टीज ने रखी थी. और मैंने कहा मैं अपनी बात प्रेजेंटेशन के माध्यम से करूँगा. तो जो लिखा गया होगा ऑडियो विजुअल फिल्म के माध्यम से था, वो मैंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सबके सामने रखा था. उसमें हमारे आदरणीय चेयरपर्सन मैनेजिंग ट्रस्टी हैं श्रीमती जी मैडम थे, कमलाक्षी मैडम थे, हमारे सुरेश भाई कोठारी सर, मानव
स्पेशल एडवाइजर योगेश भाई शाह, JMLM की सेक्रेटरी नीलिमा मैडम और मैं, तो पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, पूरा सुना और सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई सुरेश भाई से। सुरेश भाई की सिर्फ बड़ी शानदार बात है, एक कोशिश मेरी रहती है कि लोगों की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको देखने की मैं कोशिश करता हूँ। उससे हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे लोगों में अच्छाई ढूंढ सके। और सुरेश भाई ने प्रेजेंटेशन के बाद सबसे पहली बात की कि नागर साहब, मैंने इतने सारे कॉलेजेस से मैं जुड़ा हूँ, शायद ही कोई कॉलेज होगी जहां इतनी प्रवृत्तियां जो उनके शब्द, और उससे बड़ा हौसला मिलता है कि IQAC की जो संरचना हुई, मैं वापस उसी दहलीज पे आना चाहूंगा 2018 कि वक्त बहुत कम था हमारे पास, और जब दूसरी साइकिल में हमें प्रवेश करना था तो करीबन 1.5 साल में हमने 5 वर्ष का काम करने की कोशिश की। हमारी पूरी टीम 1.5 साल में पुष्पा मैडम हम लोग ने जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, कोर्सेज को लेके, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लेके, टीचिंग फैसिलिटीज को लेके, सेमिनार को लेके, स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्रेशन को लेके, जो जो उसमें जितना यथाशक्ति, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, गुंजाइश थी, उस हिसाब से खूब परिश्रम, उसका मुझे हमेशा संतोष रहेगा कि वो उस समय में एक हमारे स्टाफ में जानते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा था, भावेश लोढ़ा, तो समय कोई नहीं होगा, तब 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन वो एक बच्चा वो मेरे साथ शाम को 7 बजे 8 बजे वो रहता था। उसको वो इतना, शायद उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, लेकिन वो, मैंने कहा बेटे आप जाओ, आपको उसको पैर में तकलीफ है, बोले नहीं सुना ही मैं आ रहा हूँ। वो बच्चे ने जो है, चाहे वो कैंडिडेट थोड़ों का सेमिनार हो, उस समय दोपहर में, ऐसे ये व्यक्ति होते हैं जो आपके दिल में एक ऐसा स्थान बना लेते हैं कि आप उनको भूल नहीं सकते। जो कश्मकश का जो दौर होता है, कि जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को, उसका निर्वाह करना भी जरूरी है, और जरूरी है कि हम राष्ट्र के जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को हम जितनी ईमानदारी से पूरे कर सके। मैं समझता हूँ कि तुलना अगर हमें करनी है तो सबसे बेहतरीन जगह कि दिल्ली में जो हमारे JNU है उससे हम तुलना करेंगे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है उससे हम तुलना करेंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यह विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसमें जब कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे हम प्रेरणा लेंगे। तो ये जो रचना है जो हुई, मैं आज सबके सामने में बांटना चाहता हूँ कि ये जो IQAC की टीम जो हमारी है, वो परोक्ष रूप से गजब की ऊर्जा हम सबको देती है, जो कि एक ढांचा है, एक ढांचा नए के तहत उसको बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लायंस, कहते हैं कॉम्प्लायंस, कि कुछ चीजें जो है राष्ट्र कह रहा है उसके ऊपर जो है there is no reason why, as Tennyson would say, there is but to do or die, करना है। उसमें बहुत सारे एकांत टिप्पणियां होती हैं, लेकिन वो मैं उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ कि नहीं, उस मार्ग में जाना, उस मार्ग में गए और प्रभु की कृपा से जो है एक कदम आगे हम राष्ट्रीय पैमाने पे पुनः
ये प्रभु की बड़ी कृपा 2019। और उसके बाद जब हमें सही रूप से 5 वर्ष मिले और पूरे इस पूरे साइकिल 2 साइकिल 3 का जो जो पूरी यात्रा थी, यकीन मानिएगा पुष्पानु, आप उस समय आप सब मौजूद थे साइकिल 3 में जब हमारे पीओटी मेंबर्स आए और आपके साथ रूबरू हुए और कितने खुश हुए कि बाद में जब मुझसे वो अकेले संवाद कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत ही रेयर होता है कि आईपीएससी टीम के मेंबरान जो है ज्यादातर संस्थाओं में अपना औपचारिक रूप से ही देखे, औपचारिक कि किसी का नाम रखना है रख दे। लेकिन मुझे दिल में बड़ा ही अंदर से मेरा हृदय इतना आनंद से भर जाता है कि आप सब जो है हमारे गुरुकुल महिला कॉलेज की यात्रा में 9 साल से आप डटे और वो बहुत ही बेमिसाल है। ये कहीं नहीं सर, आप देखिए हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी गवर्निंग बॉडी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कोई बड़का के बाद बड़ी बात नहीं है। उसमें गवर्निंग ऑफिसर्स को तो हर दूसरे साल गुरुकुल महिला कॉलेज के आईपीएससी मेंबर्स जो समाज की आंखें, समाज की आंखें हैं और संस्था के पास मुझे बड़ा अभिमान होता है ये कहते हुए ऐसी बेहतरीन आंखें जिन्होंने दुनिया देखी। दिलीप जी, हमारे जोशी सर, मिलन सर, किसी अब हमारे ईश्वर की खुदा की कृपा से आशीष खुदाई वाला जो है हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है कि अगर हमारे इरादे नेक हो तो कायनात में मदद करती है। ये खुद मैंने महसूस किया और अक्सर आपको इस संस्था की आप प्राण है कि जब बापूजी का सेमिनार कर रहे थे तो बड़ा एहसास होता था हमें कि जब हम लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं अभी जो है दरवाजा खुला, जैसे कि कोई झांक के देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा आभास होता था कि शायद बाबू की आशीर्वाद दे रही है। एक आपको बिल्ली नजर नहीं आती है, जब दीदी जी का सेमिनार था तो एक बिल्ली यहाँ पे जो घूमती रहती थी, पता नहीं कहाँ नदारत हो गई है, लेकिन ये आभास जरूर होता है कि उनके प्राण उन्होंने सीखे हैं यहाँ पे। कैसे बापू जी इस संस्था के बिना जो जहाँ भी है ब्रह्मांड में जिस किसी स्वरूप में है, जिसने हमें इस संस्था को जन्म दिया, वो संस्था से कैसे विमुख हो सकते हैं? किसी न किसी स्वरूप से तो देख रहे हैं। दीदी नहीं देख रही होंगी, निश्चित रूप से देख रही होंगी कि भाई एक बीज मैंने बोया था, आज उसकी परवरिश कौन कर रहा है, कैसे? तो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की जब बात करते हैं तो मात्र जो हमारे आईपीएससी सेल के मेंबर्स हैं, मैं सिर्फ उनकी भूमिका की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। उनकी मौजूदगी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग सब कहीं ना कहीं सबसे पहले थोड़े अंदर अपने इंटरनल, जब इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की बात करते हैं तो हमें अंदर जानता है कि जो काइजन वाला जो मंत्र है कि अपनी जो गुंजाइश है क्या उससे कुछ ज्यादा हम कर सकते हैं। हमें मुझे इससे बड़ी दिक्कत है कि चीजों को जो है जबरन कराया जाए। हमेशा कोशिश होती है कि मैं सबसे को ये कहूँ कि हम लोग इस दिशा में सोचें, कोशिश करें, क्योंकि अगर हम सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो वो कोशिश निश्चित रूप से कामयाब है। तो क्या अगर हम अपने आप से हमें कहते हैं कि अगर 1 घंटे का हमारे कक्षा का समय है तो क्या मैं समय से पहुंच सकता हूँ? क्या 1 घंटे मैं बच्चों को वो दे सकूं जो राष्ट्र को मुझसे अपेक्षा है?
क्या छुट्टियों के दौरान मैं अपने प्रेजेंटेशन अच्छे से पूरी तैयार कर लूँ? अब तो एआई का इतना शानदार हमें जो है वरदान मिला है। नोटबुक इतनी अच्छी एक माध्यम मैं समझता हूँ, इतना अच्छा माध्यम है कि आप अपने सारे पुराने लेक्चर्स को जो है उसको सौंप दीजिए, वो बड़े अच्छे से उसको जो है एक ढांचे में बैठा के जो है बच्चों को उसमें बड़ा आनंद भी आए और वो सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहे। तो छुट्टियों में ये इंटरनल असेसमेंट करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। अपने आप से मैं कहूँगा कि आने वाले वर्ष जो है मुझे 2 पेपर्स जो है अंतर्जीवित हैं, तो उन 2 पेपर्स को लेके मैं अपनी पूरी तैयारी छुट्टियों में कर सकूँ। वक्त से वक्त बड़ा अहमियत है, इसकी बड़ी अहमियत है कि बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चों को जो है 60 मिनट आपके मिलने चाहिए, उसमें बच्चों का क्या दोष? क्यों हम उनके उनके जो उनका जो समय है उसमें क्या हम थोड़ी सी अगर हम गुंजाइश करते हैं तो क्या कहीं उनके साथ हम अन्याय तो नहीं कर रहे? कि एक एक मिनट जो है ईश्वर का ये बहुत बड़ा वरदान है कि उन्होंने हमें शिक्षा से जुड़े रहने का अवसर दिया और एक शिक्षक बना। कितना बड़ा ये एक वरदान। तो इंटरनल एक मूल्यांकन जो हमें भी एक ये भी पहलू हमें दिखाता है कि हम औरों के नुक्स निकालने से बेहतर है कि हम दुनिया जो है औरों की तरफ जो केंद्रित कर रहे हैं वो अपनी तरफ थोड़ा सा केंद्रित करें। जैसे शेक्सपियर नारायण जी हैमलेट में बड़े अच्छे से कहते हैं, जो दाइन oneself, उनका आखिरी ही शब्द बड़ी अच्छी एक संवाद है सर एक पिता और बेटे का। पोलोनियस जो है लेआर्टस विदेश जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है और पिता बड़ी अच्छी सीख देते हैं। वो पूरी सीख में नहीं अभी शेयर करूँ, कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूँ, लेकिन उसकी आखिरी लाइन जो है बड़े अच्छे से give every man thy ear, give thy voice, take every man's censure, reserve thy judgment, cause me thy habitant, thy personal God, neither the God or moral in your be for no of loses it, both in self and friend and borrowing does the angel husband. इतना कुछ है, लेकिन फिर उसकी आखिरी लाइन ये है कि to thine oneself be, क्या शानदार लाइन, to thine myself, मुझे जिम्मेदारी दी, राष्ट्र ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो क्या उस जिम्मेदारी को मैं थोड़ा सा और इजाफा नहीं कर सकता? थोड़ा और मैं बेहतर नहीं हो सकता? काइजन के तहत मैं थोड़ी सी और गुंजाइश करूँ। मुझे ये गिनाना नहीं है, मुझे ये गिनाना नहीं है। जहाँ गिनाते हैं जैसा कि हमने ये किया, मैं समझता हूँ कि हमारे जो संचित कर्म है वो खत्म हो गए। उनको गिना सब देख रहे हैं, सारा ब्रह्मांड देख रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारा ब्रह्मांड देख रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी अगर हम गुंजाइश अपने अंदर आत्मा को झांक के दें, थोड़ी सी हम ये गुंजाइश कर सकते हैं, तो आप एक बेहतर शिक्षक तो होंगे, एक बेहतर इंसान भी हम सब बन सकेंगे। फिर देखिए ये जो अंदरूनी प्रक्रिया है इसके साथ क्वालिटी की, देखिए यहाँ अभी मिनल जी जो बात कर रहे थे, मैं उस बात से ये एकदम हम ख्याल हमने वाला हम प्याला ऐसा कहे मैं वो हूँ कि सर क्वालिटी इज द डिफाइनिंग बेंचमार्क। मतलब जोशी सर से बेहतर कोई हो सकता है? मुझे बताइए कि पुष्पा मैडम से बेहतर कोई हो सकता है? जीती जाती वास्तव में कितना कुछ है। मुझे आपको जैसे दीदी जी का सेमिनार हुआ था पुष्पा मैडम, तो बदायूं भाई और बाकी सब जो मेरे विद्वजन आए थे वो कह रहे थे कि पुष्पा मैडम को बिठा के जो है आपको ये सारे उनके अनुभव रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगले सत्र में मैडम ऐसी कोई कोशिश हम आपके साथ करना चाहते हैं कि आपके साथ जो जुड़े हुए संस्मरण हैं जो कहीं दर्ज नहीं हुए वो उनको क्यों ना दर्ज किया जाए। कहीं बुधवारिया होता है कुछ संस्थाओं में, हमारे उत्तर गुजरात में बुधवारिया होता था, गुरुवारिया होता है। यहाँ पर कोई स्टडी सर्कल के साथ हम गुजराती के साथ टाइप कर ले तो बच्चों को कितना आनंद आएगा। लेकिन थोड़ा नया सोचने की बहुत जरूरत है। क्वालिटी समीर जी हैं, नरेश जी हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में जो है दे आर डिफाइनिंग व्हाट इज क्वालिटी। उनमें लेकिन दिलीप जी हमारे सारे हमारे प्रोग्राम में से एकमात्र दिलीप जी हैं जो
स्वतंत्रता से इतनी दूर, मतलब एक शिक्षक का जीव देखिए उनका कि एक नया शिक्षक की ये एक कमजोरी होती है कि एक बार उनको कोई काम सौंपा जाए तो वो उनके मन में निरंतर चलता रहता है, दौड़ता रहता है कि मुझे जाना है। एक बार ऐसा हुआ अगर ऐसा उन्होंने कहा हो कि नहीं कि शायद वो एक काम से कि हमारा दिमाग हो जाए, मतलब जो प्राय एक शैली होती है, मतलब कहने को, मतलब इतने दूर से मैं क्यों, मतलब एक प्रश्न है जोशी सर कि क्यों, उससे मुझे सर वहां पे मुझे कोई आने जाने का टिकट तो दे दी, मुझे जो है कोई विशेष जो वहां पर पुरस्कार तो देने वाला विक्टोरिया क्रॉस देने वाला है, मतलब आदमी की ये सोच होती है सर। लेकिन दिलीप क्या की सज्जनता नहीं कि बेटी अपनी जगह है, लेकिन उनको एक जो जुड़ाव है सर यूपीएससी के मेंबरान होने के नाते ये मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी है और मुझे वहां पहुंचना है, तो वो एक खुद में एक स्टेटमेंट है और इसके लिए गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। एक बार के लिए जोरदार अपने आप को उनकी जगह रख के देखो कि अगर आप स्टैंडर्ड आते रहते, क्या आप आते हर शब्द के रूप में, क्या आप आते अपना वाहन, अपना फ्यूल, अपना पेट्रोल जला के आप आते, तो फिर आपको उत्तर मिलेगा कि जो दिलीप भाई ने किया है वो और कोई नहीं। तो हमेशा गुरुकुल जो है आपका शुक्रगुजार है। क्वालिटी की बात करी, क्वालिटी में सर हमारे अध्यापकों का कोई जवाब नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो समझते हैं कि शिक्षा का मायने क्या है, जो काइजन का मायने समझते हैं, उनको लिए संकेत बहुत होता है, संकेतात्मक भाषा होती है सबकी बात कही। हमारे जैसे जी नहीं बता रहे थे, आपके बारे में बता रहे थे, एक जिम्मेदारी है, बेटी बाबी कह सकती है कि मैंने दुकान से मैंने लड़की को आप क्या बता रहे थे, जवाबदारी मैंने आप बोल मैं प्राय कमिश्नर कचहरी की डेडलाइंस होती है, वो काम करने होते हैं, एक के बाद एक उनके परिपत्र होते हैं, जो उस कुर्सी पर बैठे हैं वो बेहतर समझते हैं कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो है कमिश्नर कचहरी को, यूनिवर्सिटी को तात्कालिक चाहिए होता है, समय मर्यादा, हर चीज की समय मर्यादा, और उसमें एक ही जो है बलि का बकरा है कि तमाम जवाबदारी आ चाहिए, तमाम जवाबदारी आ चाहिए, बोले ऐसे जैसे कोई शेर हो ना और आपको जो है आ जाना चाहता हो, ये उसकी शैली होती है। तो उस परिस्थिति में भी कोई बात दे देंगे आपको। तो जो भी सर हमारे आंतरिक कार्यक्रम होते थे उसमें बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, जैसे कहते हैं कि बात तुम्हें आउट हो, बात कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चौकस दिलीप जी का भी है क्यों नहीं, बड़ा अच्छा एक अंदाज है, अंदाज बयान। तो ये बातें बहुत ये बातें हैं, इसकी नोट हमारे जसाड़ी कॉलेज में एक मनोज जोशी थे, मनोज जोशी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पूरा हमारा पूरा गुजरात का 70 के दशक का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें नियमों के जानकार थे, वो हमारे वहाँ पे वो मनोज जोशी, सर आपका नाम सुना हो तो, वो एक बड़ी शानदार बात है और मुझे उस संस्था से भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे मिला। तो एक बात वो कहा, तो बड़े अच्छे से कहा करते थे कि साहब आप जो है आप दौड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मंत्र मैं आपको देता हूँ। तो मंत्र उन्होंने दिया कि एक पगला आगे तो एक पगला पाछा, एक पगला आगे एक पगला पाछा, मतलब एक पगला तो आगे जा रहा है ना आपका, तो मतलब इसका अर्थ आप बेहतर समझते। लेकिन मैं क्वालिटी के बाद आऊंगा एश्योरेंस की तरफ। एश्योरेंस कि हमारे आंतरिक जो मूल्यांकन की जो एक विश्वसनीयता है, ये बहुत जरूरी है कि आज जो है हम राजीव जी सामूहिक जिम्मेदारी की बात करें,
कि भाई ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये तो इनके काम है, ये तो उनका है, ये तो स्कॉलरशिप का जो है कितना का ही काम है लिखने का, ये तो हमारे कई लेवल ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों ना ऐसा कह सकते हैं कि नहीं मेरा जो है वाणिज्य से कोई लेना देना नहीं, धर्मेश ऐसे कोई कह सकता है कि मारे तो वो तो कॉमर्स નો विद्यार्थी जो એટલે મારે आर्ट्स की कई लेवा देवा नहीं। आज के जमाने में जो है हर चीज का हर किसी से हर विद्यार्थी का हर इंसान से संस्था में हर किसी का हर चीज से लेना देना है, ये हमें समझना होगा। और संयुक्त जिम्मेदारी अश्योरेंस, तो ये विश्वसनीयता जो है, विश्वसनीयता कहाँ से आती है? जब वो पहले दो चीजों को हम एड्रेस करें कि इंटरनल हमारा स्व मूल्यांकन हम कर रहे हैं, आर वी ग्रोइंग। मुझे श्रद्धा है मुझे श्रद्धा है कि उन्होंने अपना वर्क वो ले लिया कि भाई मुझे क्या एमए में पढ़ाना है, बीए में पढ़ाना है, वो अपनी तैयारी में जुट गई कि नहीं मुझे ये बच्चों को देना है। तो प्लानिंग प्रिपरेशन कितनी आपके हमारे होम साइंस में कितनी प्रिपरेशन होती है कि आपको प्रैक्टिकल करना हो तो उसके पहले जो है कितनी प्रायर प्रिपरेशन होती है। तो विश्वसनीयता कैसे आएगी? ऐसी भी जो है बड़ी हरी 2 मिनट लूंगा और कि क्यों संख्या कम हो रही है, संख्या कम हो रही है तो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है कि हम सब जिम्मेदार हैं? कोई ये कह सकता है कि तो आप तमाम जवाबदारी शायद पीछे, वो भी एक अलग अंदाज में है। तो जब संस्था की संख्या बढ़ी तब मैं जिम्मेदार नहीं था, संख्या घटी इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह के जो है निराधार वाक्यों को हम जो है प्रस्तुत करें, ये कितना सही है, कितना उचित है, और उसको हम जो है उसके हम साक्षी बने। इससे बेहतर है कि हमें अपने आप को कहना है। मुझे खुशी होगी कि सामने से छाया आके कहे या नलमा आके कहे कि सर आप चिंता न करिए, 10 बच्चे मैं लेके आऊंगा। हर बच्चा हर अध्यापक ये तय कर ले, मालूम कहेंगे सर 10 बच्चे मैं लेके आऊंगा। नए सर कहे कि नहीं सर मेरे क्षेत्र में मैं वहां सारे पेरेंट्स से मिलूंगा, 20 बच्चे मैं लेके आऊंगा। संयुक्त रूप से हमें करना होगा। इस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं। एक के ऊपर जो है सारा दोष का जो है हम पूरा जो है थोप दें कि भाई ये जिम्मेदार है। इस बात में सर आप सबको आई हुई सही सारे मेंबरान को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय संस्था में जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमारी संस्था में हम लोग उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ना ये सोचते हुए कि इससे हमें कोई लाभ होगा, मुझे पता है मुझे कोई विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिलने वाला, ना वो उसको मन में रखते हुए मैं कर रहा हूँ कि ये हमारा धर्म है, राष्ट्र ने हमें जिम्मेदारी दी है। और इसलिए वो विश्वसनीयता कहाँ से आएगी? विश्वसनीयता इस बात से आएगी कि हमने जो है अपना B++ कमाया। इस बात का मुझे बड़ा हमेशा आशा रहेगा कि हमने उसका खरीदा नहीं, हमने किसी को खाना नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं, हमने किसी को जो है कमिश्नर कचहरी में जो है वहां पर किसी के साथ सेटिंग करके जो है जिनको पासवर्ड वगैरह देते थे और उसमें जो है पैसा करते थे, हमने अपना पासवर्ड हमसे भी मांग लिया था, पासवर्ड हमें कहा गया था कि आप पासवर्ड हम कर देंगे। मैंने कहा हमने नहीं, हम अपना पासवर्ड हम किसी को नहीं देंगे, हमारा जैसा है हम हमारे लिए B++ A++ से जुड़ा क्योंकि वो हमारा हमेशा जो है, और इस बात में मुझे हमेशा जो है अभिमान रहेगा कि जब मौके पे जो है चौका जो मारे, मौके पे जो चौका मारे वही सच्चा करेगा। अब देखिए वो जो जब हमारी जो कक्ष में अंदर उनका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है सर उसको IUAC नाम निकल है और वहां पे जो है शुभना मैडम अपना धर्म निभा रही और बड़े शानदार और वहां पे जो उन्होंने जो जिस तरीके से जो उन्होंने मूल्यांकन करा, हमें जो है उन्होंने लगभग 100 में से इंटरनल असेसमेंट में 100 में से उन्होंने लगभग हमें जो है 90 से 99 के बीच में हमें उन्होंने दिए। इतने प्रसन्न वो हमारे लिए जो है ऑक्सफोर्ड जैसा हो गया, वो हमारे लिए कैम्ब्रिज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इससे बेहतर नहीं हो सकता, 2029 हो सकता है कि सरकार उससे पहले कहे कि आपको बाइनरी में आपकी नियम बन रहे हैं, उसके बाइनरी में आपको जाना होगा या जो मल्टी क्रेडिट सिस्टम है उसमें हमें जाना होगा, वो कह सकते हैं। लेकिन हमारा सर्टिफिकेशन आज की तारीख में
आज कल ही जो है हम लोग पीएम उषा का पोर्टल जो है उसमें डिटेल्स भर रहे थे, तो सबसे पहली चीज उन्होंने मांगी, क्या आपकी संस्था नैक असेस्ड है? सबसे पहला प्रश्न। बोले वो भरो, फिर आगे आपको हम जाने देंगे। और वैलिडिटी कब तक? क्या आपकी वैलिडिटी है कि एक्सपायर हो गई? दूसरा प्रश्न ये है कि आज की तारीख में आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये बात आप बच्चों तक भी पहुंचाएं कि आप एक ऐसी संस्था में, एक ऐसे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के तहत B++ ईमानदारी से कमाया और उसका एक डॉक्यूमेंट है, यकीन मानिएगा, उसका एक डॉक्यूमेंट जो है हम लोग की वहां की पूरी टीम की, हमारी हमारे स्पेशल, हमारे विशेष उल्लेख में करना चाहूंगा अदिति और उनका ये बच्चे जो है से कटे हुए थे, सबको अकेले नहीं देना है, सबको जरूरत है तुरंत जो है हम आपको मदद देते हैं। ये मेरे लिए बहुत महंगा, जब जरूरत थी तो आज के जमाने में कौन देता है? सब कहेंगे स्वार्थी है कि नहीं मालूम तो एक भी सही को मत बताइए किसके लिए? आपका एक भी सही, एक भी नहीं है, तो थोड़ा सा सकारात्मक हम नहीं सोच सकते। राजनीति में बड़ी उन्होंने काफी कुछ देखा है या समझा है। दोपहर में काम लौट के आ जाते, और मुझे अनाउंस नहीं करते कि देखो सर मैं आ गया हूँ, वो चुपचाप अपनी आरती किया है, सर बैठ के अपना बकायदा सब करते। तो आज जो है मैं ऐसे लोग चाहिए जो ज्यादा ऐलान बैठ बाजा ना है, लेकिन अपना धर्म सब। मुझे खुशी होगी कोई आगे ये कहे कि सर आपको ये जो है आपका ये जो है आपने ये दिया है मुझे, क्या इसमें मैं ये कर सकता हूँ? आप सलाह दीजिए, आप अपना विकल्प दीजिए। आपने अपना विकल्प तो मुझे नहीं दिया, लेकिन आपको जो विकल्प दिया गया है उसकी तो है आपको दे दूंगे। बोले आगे था साइड नहीं माने, मतलब साहब की जगह भी आग लगा दी। मतलब ये क्या है? क्यों? अरे आपको नैक में एक अच्छा खासा ढांचा बना के दिया है, उस ढांचे का हमें पालन करना है। या तो फिर आप नैक से बड़े हो गए हैं तो आप नैक में जाके आपको उस टीम में जाना चाहिए, उस टीम में फिर उनको सलाम मशवरा देना चाहिए कि भाई ऐसा करिए। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक तो यही ढांचा हमें पालन। तो विश्वसनीयता जो है एक व्यक्ति से नहीं आती। मैं कह रहा हूँ विश्वसनीयता, अश्योरेंस, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस, जो अश्योरेंस है यानी विश्वसनीयता, वो हम सब के आते हैं। वो बेटी वहां किरण जाके अगर पीएचडी में क्वालिफाई होती है तो सबका आनंद जो है हम सबको होना चाहिए। एक बेटिया जो है वहां पे जो है कलमा जाके परीक्षा भी देती है तो उसका आनंद हमें होना चाहिए। उसको हमको ऐसा करेंगे नहीं कि हमारा भाग नहीं है, हमको अपने ये जो एक बड़ी अच्छी बात रिवर्स बच्चन जी कहते हैं सर, वो चीटी वाली जो कविता में गिरना उठना ना अखरता है ना, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उतना हौसला वो बनाए रखती है और फिर गिरना उतरना ना अखरता है। ये जो शब्द है चीजों को अखरना नहीं चाहिए, वही हमारी जिम्मेदारी। मुझे बड़ा आनंद आता है शोभा मैडम का, जब भी कुछ होता है तुरंत आती है सर क्या काम ये है, मैं अपना लेडी अपना फोकस अपना क्लियर कट है। केकी मैडम है सर, उनको पता है कि बेस्ट है, अभी से वो तैयारी अपनी शुरू कर रही है। ये सवाल है ऐसे लोगों का कि जो पहले से राष्ट्र से बात करता है। शर्मिष्ठा मैडम सर पूरा अकेले अपने कंधों पे जो है टीम की मदद से, ऑफ कोर्स पूरी टीम थी, हम लोग पूरे उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र परिसंवाद का आयोजन करा जो छोटी उनको एहसास हुआ कि अगर राष्ट्र में एक टीम जो है मेहनत करनी पड़ती है, 4 दिन वालों को संभालने में कितनी मशक्कत लगती है, तो 20 यानी कुल मिला के 80 जितने विद्वान आए होंगे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, उनको संभालने में सबको कितनी तकलीफ होगी, ये किसी ने विचार किया होगा कि हम तो यहाँ बैठे
हम तो जुड़ेंगे नहीं डॉक्टर साहब, मतलब सेमिनार आपका है, आपके घर में सेमिनार होगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे सर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। फिर ना हमें परिवार की बात करनी चाहिए, ना हमें संस्था की बात करनी चाहिए। मुझे सख्त एतराज है इन बातों से, मुझे सख्त एतराज है। आपके अंदर अगर कोई अच्छे विचार तो हमेशा स्वागत, आइए कहिए, ये नहीं ऐसा ऐसा करें तो कैसे है? अपनी बात रखने का अंदाज होना चाहिए, लेकिन हम पीछे बैठे बैठे बैठ की बात टिप्पणी करें, उससे विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी संस्था? उससे तो परिवार जिसको आप कहते हैं वो परिवार में जो है दरारें, अगर सही मायने में हम उसको दिल से परिवार समझते हैं तो दरारें लाने का कोई ऐसा काम नहीं है। विश्वसनीयता तब बढ़ेगी तो नए बच्चे आए, चलिए सर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं इनको तालीम दूंगा, मैं एक वर्कशॉप करूंगा, एक हफ्ते का वर्कशॉप करूंगा, इन बच्चों को जो है कैसे गुरुकुल में रहना है उनको मैं तालीम दूंगा, मैं एक जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसा बोल के दिखाइए, कितनी मुझे खुशी होगी। किसने रोका है जिम्मेदारी लेना? वो जो ए है, आई वो ए एश्योरेंस के साथ दूसरा शब्द है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अपना देखिए, इन्हें नोटिया सर को स्क्वायर दी है कि नहीं दी है, वो मेरा लुकआउट है, इट इज नॉट एनीबॉडीज लुकआउट। जब आपका लुकआउट ही नहीं है, आपका दायरा ही नहीं है, तो आप उसमें टीका करने का अधिकार कैसे? अकाउंटेबिलिटी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। किसने रोका है आपको? आप आइए मुझसे पूछिए, मुझसे बात करिए कि सर मुझे ये करना है, ये ना अपने रजिस्टर तैयार करिए, उससे रजिस्टर आप तैयार करेंगे, उससे मुझे कोई लाभ होगा? वो आपका देखेगा 5 साल के बाद आपको रिकॉर्ड देने होगा, एक रजिस्टर देखना होगा, उसमें से सारा डेटा अपना एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। वो कहना पड़ेगा मुझे आपको कि जो पोर्टफोलियो आपको दिया गया है उस पोर्टफोलियो के तहत आपको जो है सारी डिटेल्स, अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारी, बताइए। प्रार्थना मेरी नहीं गा रहे हैं, प्रार्थना हम सबका है कि माहौल ऐसा बने, टाइम से ना सर कह रहे हैं कि 7:40 घंटे ना हो तो हमें अपना हम जिस संस्था में काम करते हैं, जिस संस्था से हम सलाह लेते हैं, उस संस्था के अगर एक बड़े बुजुर्ग जो है कह रहे हैं आपको कि वक्त से आप आइए, तो क्या कष्ट है आपको बताइए? अगर हम अपनी संस्था के नहीं हुए तो किसकी हुई? उसमें हम बैठे रहेंगे, हम वहां पे बात करते रहेंगे, तो ये मतलब क्या हुआ? प्रार्थना में तो यहाँ पे हमें मॉडल बनना है। आप सब जो है मेरे लिए आप रोल मॉडल, और रोल मॉडल का अर्थ है कि सबसे पहले जो एकदम पहले देखिए वहां जाइए, अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो जाइए वहां पे खड़े होकर बच्चों को शांत करिए, ये एक एक की जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि तो शोभना मैडम को पीछे तो भरत भाई पीछे वो अपनी समिति के तहत कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम खड़े होकर बच्चों को शांत करें, संस्कार आपको दें। अकाउंटेबिलिटी हम सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से कोई भी बच नहीं सकता। देखिए आप खुशवंत सिंह सर बड़ी अच्छी बात कहते थे कि आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, कि फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट यू कांट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम, लेकिन हमेशा के लिए आप औरों को मूर्ख बेवकूफ बनाते रहे, ऐसा संभव ही नहीं। तो क्यों मत करना है, ऐसा काम क्यों करना जिससे हमारा ऐसा काम हमें करना ही नहीं। घर में एक बच्चा है, नया बच्चा है, उसको बैठा के समझाइए कि नहीं गुरुकुल में ये परंपरा है, हमारे ऐसे नहीं करना है, या मिसबिहेव नहीं करना है। हमने कुछ बताया नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं दी, और फिर हम उसको जो है टिकट करने लगे कि नहीं तो आप तो यहाँ नहीं चाहिए, इन्हें तो बेबी सेट करनी पड़ी। तो बेबी सेट करवा कर आपने इन्हें जान करी कि भाई आप गुरुकुल का नियम से, तो ये हमें जो है किसी को ठोस पहुंचे, किसी को दर्द हो, इसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और अकाउंट आई एम अकाउंटेबल। संस्था का एक एक पैसा जो है, जैसे 15 लाख रुपए की भी हमारी आएगी, 15 लाख की भी हमारी जो है इनकम नहीं होती पूरे वर्ष, लेकिन उसके बावजूद पिछले 9 साल से मैंने जो है विजिटिंग स्टाफ के लिए एक भी पैसा ट्रस्ट से नहीं दिया, अब नॉट टेक वन पैसा। ये थोड़ी मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी तरह से जी जान से जो है संस्था के लिए नए कोर्सेज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमकॉम कोर्सेज लाने की कोशिश करी लोटिया साहब, तो उसमें हम सबको साथ नहीं देना चाहिए लोटिया साहब पहले सर, और फिर हम बच्चा को विद्यार्थी को ये कहें कि नहीं भैया एमकॉम करवाने की जरूरत नहीं, भैया नुस्खे जो डेम और हम अपने ही बच्चों को यहाँ से लगा, ये कोई बात नहीं।
अरे आपका क्षेत्र नहीं है, इससे अच्छा हम और करें। लेकिन क्यों हमें ऐसा कहना है और फिर बच्चों के सामने हम रोए? इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। एक कोशिश हो रही है, उस कोशिश में अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपको मदद दे, लेकिन कम से कम जो है हमें अवरोधक नहीं करना चाहिए। अपने ही पैर को हम काट के जिस पेड़ पे बैठे हैं, कोई ना जिस टहनी पे बैठे हैं, उसी टहनी को हम काट, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सर एश्योरेंस कहां से आई, विश्वसनीयता कहां से आई, मुझे बताइए। विश्वसनीयता तभी आती है जब सबसे पहले एक दूसरे का हम आदर करना सीखें। अगर कॉमन रूम में सर आते हैं, मैंने तो बंद कर दिया एक प्रतीक के रूप में मेरी पोजीशन जो है, मुझे उसके लिए जो है मुझे अनाउंस करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी कमिश्नर कचहरी के जो कमिश्नर होते हैं उनसे कम नहीं है, कलेक्टर की जो पोजीशन उससे कम नहीं है मेरी। तो इतना भी मैं एक्सपेक्टेशन रखूं कि अगर मेरे अध्यापक जो है अपनी उनका अच्छा लगे कि वो अपने प्रिंसिपल आते ही खड़े हो जाएं, तो उसमें जो है एक व्यक्ति जो है सामने वाले को कहता है कि उठने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। ये कोई सी बात नहीं है। भला आप उसको आप मेरा अपमान करके क्या हासिल करते हो, मुझे बताइए। नहीं कि आप मेरा अपमान करके क्या हासिल करते, एक बात कह रहा हूं, कुछ हासिल नहीं होगा, उससे आपका ही कल छोटा होगा। मेरी नजर में जो है आपके लिए जो महान आदर है, वो जैसा आदर है वो वैसा नहीं है। इस तरह के एक शैक्षणिक संस्थान में एक तरफ हम गुरुकुल की बातें करें, हम परिवार की बातें करें और अपने परिजनों को ही हम केस हो जाए, ये कहां का न्याय है? आपके मन में कोई दर्द है, बहुत आई बैठी, जरा सी बात के ऊपर आप चर्चा करने लगे, एश्योरेंस कहां से आएगी? मेरे तो प्रश्न ही है, प्लीज एश्योरेंस, विश्वसनीयता आपके मन में प्रश्न है, आइए सॉल्व करें। लेकिन प्रश्न को प्रश्न बनाए और फिर प्रश्न के साथ फुटबॉल खेलना, बोले हम नहीं, ये किसने अधिकार आपको दे दिया कि आप वहां पे बैठ के भगवान बनते हैं? आप भगवान हैं तो आप भगवान हैं, तो कोई और स्थान ढूंढ लीजिए। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो मनुष्य की तरह रहना चाहते हैं। विश्वसनीयता ऐसे कभी नहीं आई। माय कलीग्स, माय डियर कलीग्स, आपके लिए राजेंद्र जी, भार्गव जी, आप सबके लिए जो मैंने परिश्रम किया है वो मैं जानता हूं। कैसे पाठ जो है सर हम लोग 9 सिर्फ 9 लोग थे, आप लोग हो गए, मेरे रिड्यूस लो कितने सारे विषय बंद कर गए, सिर्फ 9 अध्यापक थे। आज की तारीख में 14 हमारे रेगुलर, उन्हें उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी सर। कमिश्नर साहब के साथ करते हमने कॉरेस्पॉन्डेंस करी, तो आप गए होंगे, कैंप में गए, वहां अपनी बात रखनी होगी, दलील करनी होगी, अर्थात ये है इन सबको जो है ऐसे ही आगे नहीं लोग तो आ गए हैं, तो उनको गुरुकुल के जो परिवेश है उसमें हमें विश्वसनीयता उनको देनी है कि जैसे उनका मन रहे यहाँ पे कि हम यहाँ गुरुकुल में आए। उनसे तो मैंने वायदा लिया है व्यक्तिगत स्तर पर कि जब तक वो मैं यहाँ हूँ आप उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या ये हमारे परिवार का धर्म नहीं है कि हम उनको सही तालीम दें? क्या ये परिवार का धर्म नहीं है कि हम उनको कहें कि भाई देखो टाइम से कॉलेज जाओ, 8 बजे तुरंत खड़े होना, बैठ के हम बात करते हैं? ये किसने कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? जो लोग 3 बजे क्लास में दौड़ के जाना नहीं चाहिए, मैं से पहले आपको पहुंचाना चाहिए। एक अच्छा टीचर जो है वो अपने घर में आने में जरा भी जो इस मामले में होम साइंस के मैं उदाहरण करूंगा कि वो जहां अपने जो है बच्चे हैं वहां अपने पढ़ाते हैं, लगे रहते हैं उनके साथ, डटे रहते हैं, भले उनकी संख्या कम। लेकिन ये हर विभाग को इस बात का ध्यान है कि काम जरूरी, लेकिन हमारी पीरियड सबसे पहले हमारी पीरियड उसमें हमें गुंजाइश नहीं करना है। 26-27 में मेरी आपसे ये सेल जो है उसमें बहुत सारे फायदे हैं। ये सेल है बड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरुकुल एक सेल, इस सेल में ये उम्मीद की जाएगी कि कम से कम जो है हम अपने आदर, जो गुरुकुल का एक भाव है, कि उस आदर को बनाएं। आप आदर करेंगे तो आपको आदर मिलेगा। मेरी तो आदत आप हैं 100 गालियां मुझे देने वाले लोग, लेकिन घर में मेरा घर नहीं, मैं उनको आदर, मैं अपना धर्म जो है मैं उसको विकसित नहीं हूँ। लेकिन एक अगर आप अपने आप को शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हमें ये सीखना होगा कि आप आदर दें और आदर करें। दूसरा, घटना सबकी
हम विशिष्ट नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ इसका मतलब जो है मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं तो मैडम को कहता हूँ कि मुझे और क्यों नहीं दीजिए। पिछले साल जो है 4 में एक पेपर के सामने 4 होते थे, मैंने 6 क्यों नहीं दिए। इस बार मैंने कहा अखबार के अदिति मैडम को मुझे आप 2 पेपर दीजिए। अब हम आगे कह दें कि नहीं हमारा दिनात है, तो मतलब अगर हम शिक्षक नहीं है तो फिर क्या है? इफ वी आर नॉट ए टीचर तो हम क्या है? क्या हम वक्त से पहुंच के हम उपकार करते हैं अपने प्रिंसिपल पे? बच्चों को जल्दी छोड़ दिया आगे भेज दिया, मूड अरे तो मूड में उनको रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो पढ़ाने वाले मूड में हो, मूड का मतलब ये नहीं कि हमेशा बच्चों को हम खेत में छोड़ और फिर वो इधर घूम रहे जोर से बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनरल डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन का फॉलो करना हम सब, मेरा भी उतना ही धर्म है उतना आपका। मैं अपने आप को इससे वंचित नहीं रखता हूँ, विरक्त नहीं रखता, तो क्षमा कीजिएगा ज्यादा मैंने कहा हो, लेकिन आईपीएससी मेंबर्स आज तक मौजूद, आप हमारे लाइट हाउस, जो लाइट हाउस हमें 2029 की अगर हमें तैयारी करनी है तो उसकी जो है अपने रजिस्टर्स जो हैं, अपने अटेंडेंस रजिस्टर्स, रिजल्ट एनालिसिस, ये सब हमें जिम्मेदारी के साथ कॉमन रूम में हमारा काम बैठने का नहीं होना चाहिए, बल्कि विचार करने का होना चाहिए कि अब चेंज, विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। एक काम खत्म हो हम दूसरा शुरू, काम संस्था है तो काम रहे, फिर वो काम को हम गिनाए और फिर हम इस तरह से हम ऐलान करते रहे, वो बहुत हाथी काम साइड जो कि तो काम आपकी विजिटिंग में है ना, सेमेस्टर में हम ऐसा कहें साइड को विजिटिंग तो काम आपकी, इससे क्या हो, उनको तो सीखना है। ऐसे वाक्य का हम कह के हम क्या कहना चाहते हैं कि काम ना दो, हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, कल LIC थी हमारी रवि गुजराती, तो कॉमन रूम से निकल के बलराम भाई आए मेरे पास, बोले हम कोई लोगों की ये लालची है कि तुम्हें लिबरल देखो, ऐसा मुझे बोले तुम्हें लिबरल देखो। मैंने कहा लिबरल का मतलब मुझे समझाइए। लेकिन जब जो है रोनी का सुनना मैडम को 11 बजे कभी जाना होता है 11:30 तो मैंने कभी रोका है नहीं जी, आप कहते हैं कि नहीं आने वाले बात आप जाओ छे, मैंने रोका है कभी किसी को? मुझे बताइए रोनी मैडम, मैंने कभी किसी को रोका है कि मैं दरबार लेके यहाँ लेके खड़ा हूँ कि नहीं यही रहो? अब इसको इससे ज्यादा लिबरल क्या हो? इससे ज्यादा लिबरल तो यही है कि हम अपना इस्तीफा दे दें और घर पे बैठ, लिबरल ही लिबरल है। एक जिम्मेदारी के साथ में आती है। तो मेरी आप सबसे आज इस सत्रांत मीटिंग में सबके हमारे जो दृष्टिगोचर है उनकी मौजूदगी में भी आप सबसे गुजारिश है कि कुछ चीजें जो है हम बंद करें। एक तो टीका टिप्पणी, बेवजह की टीका टिप्पणी जो है उसका वो निराधार, अगर आपको हल चाहिए, अगर जोशी सर और मिलन सर को कोई प्रश्न है तो वो मेरे पास मेरे साथ बैठेंगे, मैं उनका मार्गदर्शन दूंगा और उसका सलूशन ले आऊंगा, ना कि 4 दूसरे लोगों से मिलन सर बात करें और जोशी सर दूसरे 4 लोगों से, वो गलत है। इसका मतलब हमारे जो है गुजरात में बड़ा चलते हैं दानत, हमारे मोटा भाई कहते हैं, मोटा भाई कहते हैं दानत अच्छी होनी चाहिए, दानत अच्छी हो सब कुछ अच्छा होगा। तो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के तहत ये कुछ बातें जो है आपके साथ संवाद, ऐसे नया सत्र जो है हम सब के लिए एक जिम्मेदारी से भरा हुआ सत्र, जहाँ हम अपनी जिम्मेदारी लेके औरों की जिम्मेदारी ना गिनाएं, औरों को जो क्या करना है उनके लिए जो है हमारे दृष्टिगोचर, हमारे आदरणीय, हमारे ट्रस्टीज हैं जो हमसे बहुत पढ़े हुए हैं, जो बहुत पढ़े लिखे, दुनिया भर का उनको अनुभव, इसलिए उनके अनुभव का निचोड़ जब उन्होंने मेरी नियुक्ति करी है तो फिर हम उनके व्यक्ति के ऊपर हम टीका टिप्पणी करें तो यानी हम अपने आप को जो है उन विद्वानों से, ट्रस्टियों से भी बहुत बड़ा, तो ऐसे लोगों को मेरा बहुत अंदर प्रणाम है। लेकिन घूम करके मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि भविष्य अपना देखिए, एक अच्छा टीचर तभी आप बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे और वर्क में परफॉर्म। धर्मेश, आई हैव गिवन यू अ टास्क, you see you have to prove me wrong in 2 months, you should
इंजीनियरिंग को लेकर वो दिन रात मेहनत करो, जो नहीं आता है वो आए, लेकिन हमारा फोकस जो है वहां बनाए रखना है। हमें मार्गदर्शन देना है, लेकिन सही मार्गदर्शन। तो इन्हीं कुछ बातों से थैंक यू वेरी मच, जोशी सर, पुष्पा मैडम, आप बहुत आदरणीय हैं। 9 साल तक आप हमारे साथ रहे हैं और आप सब जो है मेरे सपोर्ट सिस्टम है। आप सपोर्ट सिस्टम, आप जो आंखें हैं मेरी, जो मुझे और नहीं तो मैं भी जो है रास्तों के मैं भी बैठता हूँ, लेकिन आप मुझे ऊर्जा समेत लेकर हमेशा सबसे पहला हमारे ग्रुप में जो है सबसे पहला लीडर होता है तो समीर जी का होता है, क्यों प्रतिभाग देते हैं। हम किसी को मैसेज करें और वो ऐसे और करके बैठ गए, कोई रसीद नहीं, कोई चिंता नहीं, मतलब अपनी इंसाइट है। एटिकेट जो पढ़ाते हैं इंग्लिश में, एटिकेट में होता है कोई आपको मैसेज करे तो नमस्ते, सलाम, थैंक यू कुछ तो कहो, या असहमत हो तो उसमें आप दूसरे वाला आइटम मत कहो कि क्यों भेजा मुझे ये मैसेज। से हम लोग अपने एटिकेट्स को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ईश्वर जो है मुझे भी जो है वो शक्ति दे, क्योंकि मैं जो है आने वाले जो है मेरे 3.5-4 वर्ष अच्छे से निभा सकूं और मैं गुरुकुल में अपना श्रेष्ठतम दे सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम। सब गुरुजन और स्पेशली प्राचार्य साहब की परमिशन ऐसे लाइफ पर मैं डॉक्टर पुष्पा में, डॉक्टर जोशी से और सभी हम अपनी तरफ से कुछ तो थोड़ा समय का इशू आप सबको हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि being an IPS if we are here and if we have heard certain thing knowingly that we don't know what is going on over here, but this is the fact. Kirti madam, if this is the fact, हम लोगों ने आंखों में इशारों में सर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये डिसीजन लिया है कि हम अपनी तरफ से एज एन IPS मेंबर कुछ दो एक बात इस विषय अगर आप अनुरोध करें। थैंक यू सो मच। आई होप सबको इनको यानी आप हमारी इस भावना को समझें। मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर एज एन IPS मेंबर अमॉन्ग्स्ट ऑल सबकी तरफ से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, एक एग्जांपल के साथ मैं अपनी बात करना चाहूंगा एंड नो ग्रंज, कोई मन में शोक नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो आप लोगों की बात नहीं है, मेरा कोई हक नहीं बनता है, हमारा कोई हक नहीं बनता है। आप लोगों के भाई IPS मेंबर हो, आपको हक है ना मानना, किसी को अपमानित करना, प्रिंसिपल साहब से लेकर प्यून तक वो हक हमको नहीं दिया गया है। वी आर हियर फॉर द एश्योरेंस एंड द क्वालिटी। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल हम जरूर बता सकते। एक एग्जाम्पल में यहाँ बैठे सब कोई को शेयर करना चाहता हूँ। गल याद रहे, इसको सीरियसली ले लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। एक राणापुर में इंडस्ट्री है जिसका नाम है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, दूसरी ऐसी एक इंडस्ट्री है सौराष्ट्र इस पर देखे कि आजादी के बाद यही दो इंडस्ट्रीज अपने इस परिसर में यानी इस जिले का अगर हम आंकलन करें तो बची है। पहले ये कुछ और भी थी, बंद हो गई, अभी भी कुछ आई है, कुछ नई आई है स्मॉल स्केल, पता नहीं वो चलती है नहीं चलती है, वो हमारा काम नहीं है। पर ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज है और ये कॉर्पोरेट से मुतल्लिक चलती है। सौराष्ट्र केमिकल्स का अपना एक निर्मा कॉर्पोरेट है जिनको करसनभाई पटेल और वीरेंद्र पटेल चलाते हैं, आप सबको पता ही है। और यहाँ पूज्य बापू जी के बाद महेंद्र भाई और अब जनरेशन बाय जनरेशन जैसे जय भाई, जैसे यहाँ एक मैनेजमेंट है जिसका नाम है डॉक्टर अनुपम नागर सर और उनके नीचे की पूरी टीम है, ऐसा ही वहां
जो लोगों में अपने सीने पे लगाए खड़ा हुआ आप लोगों के बीच में, जिसमें एक हाथी और एक मुट्ठी यानी कि सिद्धि की ब्रांड का एम्बोजिंग किया हुआ है, जो उन्हीं की अस्कयामत है। मैं पहले भी यहां से बोला था कि व्यापार और शिक्षण दोनों व्यापार, कॉर्पोरेट उनका बॉम्बे में है, मैनेजमेंट उनका यहां है, एंड मैनेजमेंट इज गवर्न्ड बाय बोथ द इंडस्ट्रीज, एक नहीं दोनों, हाथी और सिद्धि दोनों श्री नरेंद्र सिंह साहब। बेसिकली एक सीमेंट प्लांट जो होता है उसके जो मुख्य दो स्तंभ हाथ होते हैं वो है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, दैट इज अ प्रोसेस डिपार्टमेंट। ध्यान से सुनना है इसको, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब कोई को ध्यान से सुनना। जैसे यहां नेट है वहां आईएमएस ऑडिट होता है और उसमें फंक्शनल एक्टिविटीज जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं और उनसे जुड़े हुए बाकी के डिपार्टमेंट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जैसे माइंस है जहां से वो पाइप आती है और पाइप फिर बेल्ट में जाकर प्रोडक्शन में जाती है और उसमें से कुछ चीजें केमिकल्स मिक्सअप होते हैं, मैकेनिकल में जाकर उसका एक ढांचा बनता है, सीमेंट बैग के अंदर उसको फिल अप किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मार्केट में चली जाती है, बिक जाती है, ये प्रोसेस बनती है। तो वो दो मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक हाथ प्रोडक्शन, दूसरा हाथ मैकेनिकल, से जुड़े हुए भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बिना अकेला मैकेनिकल डिपार्टमेंट या सिर्फ अकेला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। उसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट आ गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया है, उसमें एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी से लेकर इवन आपकी ब्रांड सही है कि नहीं, आप अच्छा काम करते हो कि नहीं सोसाइटी के लिए, ऐसा जवाब एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जोड़ते हुए स्कूल को भी चलाते रहना पड़ता है। मैं वहां की बात कर रहा हूं, ये बात नहीं उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है। मैंने कहा था ध्यान से सुने, मैं फिर एक बार कहता हूं ध्यान से सुने। रात को सोते हुए मजदूर ही नहीं, ऐसे यूनिफॉर्मधारी लोग भी पकड़े जाते हैं। कहां से पकड़े गए पता चला, पावर प्लांट के ऊपर टर्बाइन टैंक की जो सराउंडिंग है वहां आराम से सो रहे थे। करते क्या थे? ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी पे सी शिफ्ट पे, सी शिफ्ट माने 8 PM to 4 AM। पकड़ा किसने? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। करना क्या है? फोटोग्राफ्स सोते हुए रात में निकाले। It is being pasted on the wall of general time office। रातों रात जहां सुबह 8 बजे जो जनरल शिफ्ट में जॉब करते हैं, ऐसे मेरे और ऐसे बहुत से लोग आते ही ये फोटोग्राफ, ओ सो रहा है या किसको भी सब पकड़ा है, ये कौन सी जगह है, देखा है कुछ? नहीं देखा तो नहीं, ये क्या है? लगता तो टरबाइन है। अच्छा टीटीपी में से पकड़ गए। ओ टीपीपी के हेड को अकाउंटेबिलिटी दी जाती है रिटर्न में उसका एक्सप्लेनेशन 24 आवर्स में देन व्हाट ही इज बीइंग either suspended or given a show cause notice, either suspended 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, जो भी, या शो cause notice दी जाती है। भैया ये पकड़े गए, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो ऐसे कपड़े वाले लोग होते हैं जिसको एम्प्लॉइज कहते हैं, उनको भी 15 दिन के लिए जो सोते पकड़े गए उसको तो सस्पेंड किया ही जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल वाले जो होते हैं उनको गेट का दरवाजा दिखा दिया जाता है।
ये हुई बात नंबर 1। ये तो फंक्शनल एक्टिविटी की बात हुई। मेरी बात खत्म करने से पहले इसी वर्ड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बन सके साल में एक बार, जैसे हम 5 साल में एक बार नए का किए, साल में एक बार पूरी इंडस्ट्री में जहां जहां छोटे बड़े फॉल्ट हैं उसको ठीक करने के लिए मरम्मत की जाती है, जिसको एनुअल प्लांट शटडाउन कहते हैं, राइट। उसमें बाद से भी बहुत से लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, मजदूर बाद से बहुत से ऐसे आते हैं। एक जगह पे मानकर चले कि 15, 20, 25 दिन के लिए कम से कम 5,000 7,000 लोग सुबह रात काम करते हैं और प्लांट बंद रहता है, सिर्फ मरम्मत का काम चलता है। फिर प्लांट चालू होता है। सबको को पता है, जैसे वेकेशन पूरा हुआ वापस आप लोग आते हैं तो नए बच्चे सामने आते हैं, या तो आधा साल पूरा करके वो बच्चे वापस आते हैं। तो जैसे अभी सर ने बताया, शायद अपना अपीयरेंस, अप्रोच एंड एटीट्यूड 3A, अपीयरेंस अपना, अप्रोच एंड एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, लगभग साथ में बताया। मैं छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी, आप सब लोगों को मुझे नहीं बोलनी चाहिए। बट फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी वंस अगेन हियर। कैसे? जैसे कन्वेयर बेल्ट पुनः शुरू किया, बेल्ट के ऊपर से पाइल आती है, बेल्ट के ऊपर से पाइल आती है, प्रोसेसिंग के लिए सीमेंट की पहली बैग बनती है, दूसरी बैग बनती है, तीसरी बैग बनती है, बेल्ट में निकलती है। ये एक पूरा सिस्टम जो पुनः शुरू हुआ एनुअल प्लांट शटडाउन के बाद, पता चला कि किसी एक बंदे ने अपनी फुल, आज आप देखते मैं यहां आया हूं तो मैं अगर यहां आया हूं तो मैं ऑफिस से आया तो मेरी अभी भी फुल स्लीव्स है। मैं ऐसे मौज मस्ती में ऐसे हाफ करके ऐसे पसीना ऐसे नहीं आया। ये एक कल्चर है, ये एक डिसिप्लिन है, ये हमको हर हाल में मैनेज और मेंटेन करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई लेबर है, मान लो उसने अपनी फुल स्लीव्स ऐसे खोल दी और वो पावड़े से कचरे को निकालता है बेल्ट में से, ताकि एक्चुअल स्टफ वाला मटेरियल निकलता जाए और कचरा बाहर निकलता जाए। उसकी फुल स्लीव्स अचानक बेल्ट में आ जाती है, खट खट खट, सीन 1 सीन 2 सीन 3, यहां से पूरा हाथ निकल जाता है, यहां से पूरा हाथ कट जाता है। फिर हम लोगों का काम शुरू होता है, उठाया, निकाला, उस हाथ को हम लोगों ने बर्फ के अंदर रखकर 3 घंटे के अंदर इतने खराब रास्ते में अगर राजकोट हम पहुंचा सके तो वो वापस जुड़ सकता है। वो काम करना था, वो किया। वही चैलेंज जैसे साहब ने बताया कि हर एक के लिए चैलेंज है। तो हम तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है नहीं, वो तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक्सीडेंट था, पर हमारे लिए वो चैलेंज थी। एचआरडी डिपार्टमेंट के लिए वो चैलेंज थी, सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए वो चैलेंज थी। जो सारे सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं उन लोग उसको पैसे भी जमा कराने होंगे, जो उसकी सर्जरी करेंगे राजकोट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए उनका भी इसमें इंटरव्यू होना हुआ, हो गया सबको डिपार्टमेंट। अब उसको उसका हाथ वापस, मैं जितना आसानी से यहां से बोलकर वहां बैठ जाऊंगा, ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये मैंने मेरी जिंदगी के 35 साल इस इंडस्ट्री को दिए। सो आई नो द सीरियसनेस एंड आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आई एम नॉट डूइंग दिस। अब आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। उसका जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का मेन सेक्शन हेड था वो तब कहां था, पता लगा जब ये वाक्य होता है गेट के बाहर किसी पान की दुकान पे सिगरेट फूक रहा था। जॉब पे था, यस जॉब पे था, शिफ्ट में था, यस जनरल शिफ्ट में था। और ये हुआ है और नहीं
किया जाता है, न आओ न दाओ, न कोई एक्सप्लेनेशन, न कोई क्वेश्चन। ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ के जो डिलीट है एचआर के थ्रू उसको दूसरे दिन सुबह सस्पेंशन का लेटर दे देते हैं। The job is over. Why? It was his accountability. मेरी बात खत्म हो। मैंने आप लोगों के कोई विषय को स्पर्श नहीं किया है क्योंकि मैं पूरी बात तो जानता नहीं। हम आईक्यूसी पेपर्स दूर से देखने वाले, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने वाले लोग होते हैं। कभी कभी आप देखोगे तो भवनाथ के टॉयलेट में लोग कैलेडोस्कोप से माता जी के मंदिर का दर्शन कराते हैं, 10-10 रुपया देते हैं। आप देखोगे तो दूर से तो माता जी का वो गोख का दरवाजा आपको दिख ही जाएगा। चढ़े नहीं है, गिरनार नहीं चढ़े, ना तो रोड पे गए, टाइम नहीं है, तो हमने वहीं से we had a glance, we had just view of that particular जय माता। हम आईक्यूसी वाले पेपर दूर से देखने वाले हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से शायद हम ये सब जो देख रहे हैं उसके पीछे कहीं पंक्चर पड़ा है, वो कभी साफ नहीं है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ जवाब नहीं, कोई हक नहीं मिलता है मुझे। फिर एक बार कोई हक नहीं बनता है। मेरा एक ही क्वेश्चन, क्या मिस्टर नरेंद्र सिंह जो उनको उसी शाम को सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, उस मैकेनिकल इंजीनियर को, उस सेक्शन हेड को, उठकर 4 लोग खड़े हो जाए और बोलना शुरू कर दे, अरे मिस्टर सिंह आपने ये क्या कर दिया, अरे उसको थोड़ी निकाला जाता है, अरे ये कोई थोड़ी तरीका है, अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले करेंगे। ऐसा कभी प्रोफेशनल डायरेक्टर होता है? नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।